नहीं खाइए, ओनली पानी पिया यहाँ का। लेकिन चेयरमैन दिल से बोल दिया। मीठा तो बोल रहे हैं आप, बर्फी खा के नमक की मिला रहे हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बार फिर से बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। जिस प्रकार से आपने इंट्रो में ये देख लिया, भाई साहब रात का समय है लेकिन बीजेपी नेता संजय भाटिया सेक्टर में पहुंचे और उन्हें सुनने के लिए आज हर्षदीप डुडेजा जी ने एक जलपान का छोटा सा कार्यक्रम किया था, लेकिन सभा और रैली का रूप ले लिया क्योंकि लोग जुड़े जिस हिसाब से। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ गए थे लगातार मात्र आधा घंटे के अंदर। जी एक बार आप दो शब्द, अपने कीमती शब्द मैं मानता हूँ शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, पार्षद साहब क्या कहेंगे जिस हिसाब से आज ये एक छोटा सा जलपान का कार्यक्रम था लेकिन आपने रैली का रूप पैदा करवा दिया, लोग इतने आ गए। ये संजय जी का प्यार है, बीजेपी का प्यार है, या फिर किसी और नेता का प्यार है, या हर्षदीप के एक बुलावे पर इतनी भीड़ जुट गई? देखो, मैं सबसे पहले तो हमारे जो युवा सांसद हैं करनाल से संजय भाटिया जी, उनका धन्यवाद करता हूं कि मात्र एक फ़ोन पर मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने मुझे समय दिया। मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप भिवानी में आए हैं, एक पंजाबी बिरादरी से एक उभरते हुए सितारे हैं, अच्छे नेता हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक कप चाय आप हमारे यहाँ भी, हमारे समाज, हमारी बिरादरी सेक्टर 13 में पीजिए। वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूँ मैं सेक्टर 13 से। तो उन्होंने कहा मैं पक्का आऊँगा आपके पास। और मात्र एक बुलावे पर इतनी जो पब्लिक पहुँची उनको सुनने के लिए, मेरे कहने पर आई, ये मैं उनका प्यार समझता हूँ, अपने प्रति आशीर्वाद समझता हूँ कि वो हर बार जब बीजेपी पार्टी से जो भी मेरे पास आता है चाय पे, हर बार जब मैं जिसको भी कहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ, सभी मेरे साथ पास दिल से जुड़ते हैं। इन सभी शहरवासियों का, जो मेरे आदर व सम्मान के योग्य पार्षद साथी हैं, हमारे चाचा श्री हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, जितने प्रधान हैं, जितने संगठन हैं, जैसे हमारे दीवानचंद रेजा जी हैं जो कि एक स्कूल से प्रिंसिपल हैं और पूरे अच्छलवासी स्कूल को चला रहे हैं। मात्र एक फ़ोन पर इन जैसे शख्सियत जो शहर में एक नाम रखते हैं और सभी यहाँ पहुँचे, मैं इन सब का सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर बार जब भी मुझे ज़रूरत होगी ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। हाँ, मैं बात करूंगा। आपने कहा कि एक चाय के कप की बात हुई थी और मेरे घर पहुंचने वाले थे, लेकिन भाई साहब मैं बाहर खड़ा देख रहा था, आधा घंटे से पहले हम पहुंच गए थे। चाय की बात हुई थी एक कप की आपकी, लेकिन दूध की थैलियां बार बार आ रही थी। ये क्या चक्कर है? दूध की पहले से प्लानिंग नहीं थी या लोगों की संख्या बढ़ गई थी अचानक? देखो ऐसे है, चाय का प्रोग्राम तो घर पे तो बन नहीं सकती इतनी चाय। तो जो वर्कर था जिसको मैंने कहा था उसकी मैनेजमेंट लगा लो कि उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि उसको इतना अंदाज़ा नहीं था या हर्षदीप को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। ये मेरा एक बैड लक लगा लो, जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ हर बारी खाना या कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। तो लोगों से जान लेता हैं क्या कहेंगे जी। पहुंची आज भीड़ यहाँ पर, जिस हिसाब से बीजेपी का कारवां बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से दूसरी जगह बात करें किसान हुजूम इकट्ठा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी के पीछे ही लोग भाग रहे हैं। ये जी यहाँ तो देखो, ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ हर्षदीप के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ठीक है। और भाटिया साहब ने आशीर्वाद भी दिया है, हो सकता है कि हमारी चेयरमैन की सीट भी हमारे हर्षदीप के हिस्से आ जाए। भाई साहब बड़ी बात कहती, चेयरमैन बनाने वाली है भिवानी की जनता, इसलिए इतनी भीड़ चल के आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारी जनता हर्षदीप को दिल से चाहती है और चेयरमैन के रूप में ही देखना चाहती है। चेयरमैन से अलग कोई राय है आपकी, क्या मानते हैं? नहीं, चेयरमैन हर्षदीप ही बनेगा। चेयरमैन से कम नहीं मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई साहब? भिवानी में जिस हिसाब से राजनीति चल रही है आजकल, निकाय चुनाव को लेकर है, जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, आज भीड़ इकट्ठी हुई है। वैसे तो हरियाणवी में एक कहावत है, जितनी जनता देख रही बता दूं, कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी लाओ हाजरी, और बैठक में बैठे हैं हर्षदीप जी के। तो भाई साहब यहाँ पे मोस्टली लोग, शायद हो सकता है मन में तो यूँ हो कि पार्षद की तो मुझे भी बीजेपी की तरफ से या किसी भी पार्टी से मुझे मिल जाए टिकट है, लेकिन आज तो हर्षदीप का नाम ही आने वाला है मुझे लग रहा है, क्या कहेंगे? भाई साहब ऐसा है, आपने बोला ना जिसकी खाओ बाजरी उसकी हाजरी, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षदीप भाई एक अकेले ऐसे एमसी हैं जो इनके वार्ड का काम नहीं होता ना, इनके पास कॉलेज चला जाएगा कि मेरा वार्ड कृष्णा कॉलोनी का है, भाई मेरा काम करा दो,
तो एक MC साहब हर्षदीप भी ऐसे हैं जो सबकी सुन लेते हैं, और ऐसा ही हमारे को चेयरमैन चाहिए जो पूरे शहर की सुन सके और पूरे शहर का विकास करवा सके। जी, विकास चाहिए या हर्षदीप चाहिए या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए भाई जी, दोनों चाहिए। बीजेपी विकास तो पहले भी बीजेपी के चेयरमैन है, विकास तो हो रहा है भिवानी का। हर्षदीप का विकास कुछ अलग से ही चल रहा है जी। अच्छा, इनके दिमाग में जो चल रहा है वो शहर की जनता में के दिमाग में भी चल रहा है। बिल्कुल, शहर का विकास करेगा ये युवा नेता जी। कोई नाम मैं बातचीत करूंगा जी, क्या कहेंगे साहब? देखिए, जहाँ तक अभी मेरे बड़े भाई ने या छोटे भाइयों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, मैं कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चाहे भाई चेयरमैन बने ना बने, इच्छा इनकी है वो अलग बात है, लेकिन भिवानी के समाज को इकट्ठा करने में, आपस में भाईचारा बढ़ाने में इस भाई का जितना योगदान है जो हम महसूस कर रहे हैं, आज से पहले कितना कभी किसी ने हमने महसूस नहीं किया। और हमारी इच्छा भी यही है कि जो सबको यानी कि छत्तीस बिरादरी को अपने साथ लेकर चले, ऐसा ही व्यक्ति राजनीति में आगे आकर किसी पद पर नियुक्त हो। हमारी ऐसी कामना भी है और हम सबका आशीर्वाद भी है, स्नेह भी है कि हम इस भाई को और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सिर्फ चेयरमैन तक ही नहीं, हम इसको और भी आगे ले जाने के प्रयास करें। जी जी, ले जाने की तैयारियां हैं। लेकिन भाई साहब, आपसे बात करें, गणमान्य व्यक्ति हैं शहर के, समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे जिस हिसाब से पब्लिक कह रही है? क्या सच है ये? क्या सच मान लें इसे? मैं ये कहता हूँ, ये पब्लिक जो भी बोल रहे हैं ये अभी नए लगे हैं राजनीति में। मेरे को 40 साल हो गए इस चेयरमैन की राजनीति में इंटरेस्ट लेते लेते। मैं तो एक बात कहूँगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है शहर में, इसका कोई मुकाबला नहीं है इस बंदे का कि हम अगर अल्टरनेट ढूंढे तो कोई अल्टरनेट नहीं है। वन मैन शो है ये। और दूसरी जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट तो भाजपा हाईकमान का काम है। अगर TRP भी चेक की जाएगी तो इसका मुकाबला पूरी भिवानी में किसी के साथ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हर्षदीप का या किसी और चीज़ का चर्चा? हर्षदीप की बात कर रहा हूँ मैं, हर्षदीप की। इसकी TRP, इसका वर्क, जो आदमी एक दिन में 6 वार्ड घूमता है डेली, ऐसा ना तो कोई पार्षद है और ना कोई चेयरमैन है, एक दिन में 6 वार्ड कवर करता है ये। और मैं हैरान हूँ, मुझे भी 45 साल हो गए इस राजनीति में इंटरेस्ट लेते। मैंने भी चेयरमैनों की बहुत सपोर्ट करी है और चेयरमैन बनाने में मदद भी करी है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इसका आज तक के चेयरमैन कैंडिडेटों में इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अब की बार फिर सपोर्ट आप तो सीधा तौर पे आज ही कह रहे हैं, तो इस हिसाब से आने वाली सपोर्ट हर्षदीप की होगी या कहीं दाएं बाएं भी हो सकती है? मैं कभी भी नहीं घुमाता कभी बात को, मेरा सिंगल शो होता है। मैं 3 महीने पहले सीधी बात करता हूँ, जिसके साथ हूँ उसके साथ रहूँगा, बाकी इसका भाग्य काम करेगा। और जो काम ये कर रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई किंतु परंतु है कि इसका कोई पीछे रहने का चांस रह जाए। 100% बीजेपी को मजबूर होके, खुश होके और इसको देख के टिकट देनी ही पड़ेगी। काम की बात की है सर आपने, काम क्या कर रहे हैं? पब्लिक भी तो थोड़ा जान ले, काम कर क्या रहे हैं, किस आधार पे, किस बेस पे वोट मिलेगा? ऐसा है, देखो, विकास की बात तो बड़ी सरकार का काम होता है, रोड बनाना भी बड़ी सरकार का काम है। आम पब्लिक छोटे मोटे कामों में तंग है, किसी के असेसमेंट में तंग है, किसी की एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र में तंग है। ये एक ऐसा शख्स है कि इसको आप हनुमान रानी से परले छोर से लेकर सेक्टर तक कोई भी आदमी मिल जाए, ये किसी को किसी एप्लीकेशन के लिए मना नहीं करता ये। जी जी, देखिए जिस तरीके से तारीफ हुई भाई साहब, पहले तो हर्षदीप जी से आज मैं पूछ के जाऊंगा, क्योंकि दूसरे चेयरमैन लोगों को भी चाहिए कि किस कंपनी की बर्फ़ी लेके आए हैं। मिठास ही बरसा रहे हैं इनके ऊपर तो आज जी। मैं उनके पास भी जाऊँगा सर एक बार जी। हाँ, मैं नरेंद्र शर्मा, श्री राम समाज सेवा समिति जो काम कर रही है भिवानी में, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ 15 साल से। तो मैं तो अभी तो ये पद रिजर्व हो गया लेडीज़ के लिए, और वो सारे बात कर रहे हैं हर्षदीप की। मैंने कई साल पहले हर्षदीप को और इनकी मैडम जो प्रत्याशी अभी सुमिता, इनको एक बात कही थी, इनकी मैडम को। मैं कहा जी आप भावी MLA, भावी मंत्री के साथ घूम रही हो, ये बात मेरी याद रखना। लेकिन अब ये होगा, अब पता लगा नहीं, कि ये चेयरमैन के साथ हाँ, घूम रहे हैं नहीं, इतने दिन से। अब आगे लोग ये कहेंगे कि हर्षदीप जो है चेयरपर्सन के साथ घूम रहा है, ये बात उल्टी होने वाली है। वाह, क्या कलाकार बैठे हैं यहाँ पर, देखिए जिस तरीके की बातें बन रही हैं वैसा ही चेयरमैन बनेंगे भिवानी में। जी साहब क्या कहेंगे? मतलब हम तो हर्षदीप के बुलावे पे आए हैं, हर्षदीप के हर प्रकार से इसके साथ जी, जहाँ कहेंगे वहीं खड़े मिलेंगे। भाई साहब यूँ लग रहा है मुझे तो भिवानी की जनता जितनी देख रही है कि चुनाव कल ही हैं, जिस प्रकार से तैयारियाँ, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है जी।
आपका नाम बड़ा चर्चाओं में है सर, क्या कहेंगे आज ये जिस हिसाब से यहाँ बीजेपी के नेता इकट्ठे हुए हैं, सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं, समर्थन आज हर्षदीप को ही दे दिया गया? मैंने जिस दिन भिवानी की लॉटरी निकली थी लेडीज़ की, तो हम सब पार्षद कमेटी के अंदर थे, हर्षदीप भी मेरे पास बैठा हुआ था। तो वो कहने लगे, एक वो अजय है, एक लड़का अजय नायक, वो मैं अजय, वो जो माइक मुंह पे लगा देता है उसको, चलो वो जैसा है ठीक है। बोला चाचा आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? मैं कहा अगर हर्षदीप आता है, अगर इसको टिकट देते हैं बीजेपी, तो आज मैं बीजेपी के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरे बेटे के लिए आया हूँ, हर्ष के लिए। प्यार खींच लाया है? प्यार, ये जो मिठास बांट रहे हैं शहर में, वो खींच लाया आपको? मैं तो स्टार्टिंग में ही, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले दिन की बात बता रहा हूँ, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उससे अगले दिन हम कमेटी के अंदर थे सारे पार्षद। तो मैंने इसको कह दिया था, माँ मेरा आशीर्वाद तो मेरा बेटा हर्ष के पास है। वाह जी वाह, आशीर्वाद जी, क्या कहेंगे साहब? मैं तो दो शब्द कहूँगा, हर्षदीप के मुकाबले का शहर में कोई बंदा ही नहीं है। अच्छा, उसके कंपटीशन के मुकाबले में भी नहीं है कोई। उसकी जो सोच है ना, वो समाज के प्रति बहुत अच्छी है। नॉन अननोन कोई भी बंदा उसके पास आता है, वो पहला नंबर तो उसको मान सम्मान देता है, नंबर दो उसका जो भी काम हो उसके काम को अपनी लगन से करवाता है, चाहे उसमें उसका कितना भी अपना धन व्यय हो, चाहे उसका समय व्यय हो, वो उन बंदों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहता है। मैं ये मानता हूँ अगर चेयरमैन पद का जो भी चुनाव है वो हर्षदीप के मुकाबले में कोई आदमी टिक ही नहीं सकता। मैं दिल से कहता हूँ ये बात, अगर इसका अवलोकन किया जाए तो आपको समाज का हर आदमी हर्षदीप के मुकाबले में रैंकिंग में नंबर 1 देगा, और मैं आशा करता हूँ ऐसा ही होगा। थैंक यू। सब क्या कहेंगे, एक दिन मैं चर्चा करने गया था रोडों की, और हर्षदीप कह बैठे कि अगर मेरा नंबर आया तो भिवानी को चंडीगढ़ की तरह चमका दूंगा। क्या सच में ये चमक का इंतजार कर रहे हैं भिवानी? चमकाया भी है भाई। अच्छा, हमारे वहाँ कृष्णा कॉलोनी में हम रहते हैं, तो हमारा जर्सी और वालों ने लाइन तोड़ी, मैंने हर्षदीप को कही, हर्षदीप ने उस टाइम कमेटी के आदमी भेज दिए, और जो गड्ढे भर रहे थे ना उस टाइम ट्राली भेजी एक रेत की, वो भरवाए, और सारा काम एक अप टू डेट करवा दिया हमारे सड़क का सारा एकदम। तो भाई हमने तो इससे बढ़िया और कौन सी है, हमने तो वही चाहिए जो काम करेगा। तो अब शहर के गड्ढे भरने बाकी हैं, और भरने के लिए आप किस पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं? भाई शहर के गड्ढे जो है ना वो तो B&R भरेगी। अच्छा, इनके वो पब्लिक हेल्थ का काम है, जो कमेटी का कोनी। अच्छा, ये जो गलियां हैं ना यो कमेटी की से। गलियों में भी तो गड्ढे हैं जी, तो देखें वहाँ गड्ढे, फिर आप बनवा देगा और सारी नई गलियां बनवा देगा इस मिनट से। अच्छा, हाँ, इतना भरोसा दावा है हमारा। अच्छा, बिल्कुल ये भरोसा देखिए भाई साहब, अगर चुनाव तक बना रह गया तो हरा नहीं सकता कोई पार्षद साहब। जी क्या कहेंगे आंटी, आप सभा पुरुषों की है, अकेली आप खड़ी हैं, आपका मत किसकी तरफ? मेरा मत इसी की तरफ है जिसके पास मैं आई हुई हूँ। अच्छा। आप गलियों की बात कर रहे हो, जिस वार्ड की जिम्मेवारी उसको दे रखी है, उसका वार्ड देखो कैसी है। अच्छा। चमक रहा है। हाँ। अब उसको शहर की जिम्मेवारी मिलेगी तो शहर भी चमकाएगा। उसी वार्ड से हैं आप? हाँ बिल्कुल उसी वार्ड से है। पहले हमारे इस वार्ड में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, इसका नाम है हर्षदीप। अच्छा। अगर इसको शहर दिया जाएगा ना चमकाने के लिए, तो दीप लेके भी अरंगा ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। हमारे वार्ड में बहुत खुशहाली की हुई है। पहले से ऐसा था या फिर आने के बाद चमका? इनके आने के बाद चमका है। पहले क्या इनके आने के बाद तो हमारी सीवर की लाइन पे बैठाए रखते थे जमादार को। सर अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब जेब से लगा के हमारे काम कर देता है। जब जरा सी जाते हैं, हर्ष जी ये काम है, उसी टाइम फ़ोन करेगा, उसी टाइम काम करने वाले आ जाते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही इसमें ये क्या खूबी है जो एक कॉल करता है काम करने वाले आ जाते हैं। आंटी 5 साल आपने देखा है, खूबियाँ आपने देख ली है, कमी तो बता दें कोई? ये कमी है ही नहीं तो बताऊँ क्या? समय पे नहीं पहुंचते। मैं तो कहती हूँ हर्षदीप को एटीट्यूड दिखाते हूँ। हर्षदीप नहीं, बिल्कुल नहीं, एटीट्यूड नहीं है इस बच्चे में। बिल्कुल नहीं है। मैं कहती हूँ हर्षदीप अगर आता है ना, दिल जान से बीजेपी की सेवा करेंगे। सर विकास कार्य की आप बात कर रहे हो ना,
अगर आपको विकास देखना है तो मैं तेलीवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से ये इलेक्शन जीते हैं। आप एक बार तेलीवाड़ा में आइए, सर्वे कीजिए। जो हमारा पहले यहाँ से 4 साल पहले हमारा वार्ड नरक था, जो आज स्वर्ग सा हो गया। आप एक बार तेलीवाड़ा में आए और घर घर जाकर एक बार राय लें, तब आपको पता लगेगा कि एक अकेला एक ऐसा पार्षद है जो हर महीने अपनी जेब में से हर महीने अपनी जेब में से पैसे लगा के वार्ड का काम कराता है। देखिए, अब मैं जहाँ भी दिखाता हूँ आजकल ऐसे नेताओं की आवश्यकता पड़ने लगी है जो कि अपनी जेब से, सरकार के पैसों के बजाय अपनी जेब से भी कुछ पैसे व्यय करना जानते हो, खर्चा करना जानते हो। ये प्यार कौन सी बर्फियों में छुपा के रखा था, बता दें। शहर में 20-30 और चेयरमैन तैयार हैं। देखो, ऐसे है, ये लोकतंत्र है, सभी का हक है चेयरमैनी के लिए। समाज में शहर को ज़रूरत है कि अभी भी हमारे इस टाइम जो हमारे नगर परिषद चेयरमैन है, कुछ हादसा होने के कारण घर पे रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम करे। पहले उनसे पहले जो चेयरमैन थे, रमेश मस्ता जी थे, हमारे स्वर्गीय नंदल चावला जी थे, पूनम सांगवान जी थी, मीना अरोड़ा, सभी ने शहर के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया है। मैं तो ये चाहूँगा वही चेहरा आगे आए जो इस शहर को और सुधारे, शहर की हालत को अच्छा सुधार करे। आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि चंडीगढ़ बनाने की सोचे, हर जगह धूल मिट्टी ख़त्म करके हरियाली हो, घास हो और सभी को सुविधा पहुंचा सके कि जो आज के टाइम में परेशानी झेल रहे हैं, चाहे वो पीआईडी की है, नक्शा पास करने की है। मैं सरकार से भी बार बार गुहार लगाता आ रहा हूँ और हमारे डीसी साहब से भी कि पब्लिक को जल्द से जल्द ऑनलाइन घर बैठे ही सारे समाधान मिल जाएं, चाहे टैक्स भरना हो, चाहे अपना नक्शा पास कराना हो, चाहे कमेटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाना हो, घर बैठे ही। आजकल मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही सारे सर्टिफिकेट निकाल लें। ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूँगा, आने वाला चेयरपर्सन ऐसा होना चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत जारी चर्चाएं रही और भिवानी की जनता जानना भी चाहती है कि होने वाला चेयरमैन कैसा हो। और हमेशा आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, भिवानी से लोग हाथ खड़े कर करके, भाई साहब दोनों हाथ खड़े कर करके भाई कि मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा। लेकिन बनेगा वो जो भिवानी की जनता चाहेगी। तो भिवानी की जनता क्या चाहती है वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों की राय पहुँच चुके हर किसी तक, ताकि लोग जान सकें। देखिए आंटी इतना जी, ये देखिए, ये देखिए राजनीतिक रंग। भाई साहब, ये बर्फियों का असर है, मैं आपको बता दूं, ये पेड़ों का असर है जी। ये बात बिल्कुल नहीं है। ये मिठास जिस हिसाब से बरस रहा है, देखिए। पानी भी नहीं पिया हमने, नहीं हमने बर्फी खाई है, ओनली पानी पिया है यहाँ का। लेकिन चेयरमैन दिल से बोल दिया, मिठा तो बोल रहे हैं आप, बर्फी खा के नमक क्यों मिला रहे हो? वाह जी वाह। देखिए, ये वोट जरूर देंगे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।